भारतीय सिनेमा जगत के जाने माने और अपनी बेहतरीन कॉमेडी के लिए मशहूर अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों एक बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं और फिलहाल वह दिल्ली की तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे दिन काट रहे हैं। मनोरंजन की दुनिया में सबको हंसाने वाला यह कलाकार आज खुद गहरे आर्थिक संकट और कानूनी पचड़ों में फंसा हुआ है। राजपाल यादव का पूरा परिवार इस समय मानसिक और आर्थिक रूप से भारी परेशानियों का सामना कर रहा है और उनकी रिहाई का इंतजार कर रहा है। यह पूरा मामला चेक बाउंस होने से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ रही है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे राजपाल यादव के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं और उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। राजपाल यादव की इस विकट स्थिति को देखते हुए सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन जैसे दिग्गज अभिनेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में राजपाल यादव के मैनेजर के साथ हुई बातचीत का विवरण दिया गया है। इस विशेष इंटरव्यू में मैनेजर गोल्डी ने उन तमाम कलाकारों के नामों का खुलासा किया है जो इस मुश्किल घड़ी में राजपाल यादव के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मैनेजर गोल्डी ने स्पष्ट रूप से बताया कि राजपाल यादव की मदद के लिए सोनू सूद, सलमान खान और अजय देवगन जैसे बड़े नामों ने अपना पूरा समर्थन दिया है। गोल्डी ने यह भी साझा किया कि उनकी बात मशहूर फिल्म निर्देशक डेविड धवन से भी हुई थी और उन्होंने भी राजपाल की मदद के लिए अपनी इच्छा जताई है। इसके अलावा रतन जैन, वरुण धवन और कई अन्य लोग इस समय राजपाल यादव के परिवार को सहारा देने के लिए आगे आ रहे हैं। राजपाल यादव ने जेल के भीतर से ही इन सभी कलाकारों की इस दरियादिली की दिल से सराहना की है और आभार प्रकट किया है। इंडस्ट्री के इस व्यवहार से यह साफ जाहिर होता है कि जब एक कलाकार मुसीबत में होता है तो पूरी फिल्म नगरी एकजुट होकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है। मैनेजर गोल्डी ने यह भी बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने पैसे देने का वादा किया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह के बड़े वित्तीय लेन देन रातों रात संपन्न नहीं होते हैं। इन प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आश्वासन मिलने से परिवार को एक बड़ी राहत मिली है। मैनेजर ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की कि अगले हफ्ते राजपाल यादव के घर में एक बहुत ही खास मौका है। राजपाल की भतीजी की शादी होने वाली है और पूरा परिवार यह उम्मीद लगाए बैठा है कि शादी के इन शुभ कार्यक्रमों से पहले राजपाल घर वापस लौट आएंगे। मैनेजर का कहना है कि परिवार को इस समय मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहने की जरूरत है, क्योंकि राजपाल भाई खुद भी मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। घर में होने वाले मांगलिक कार्यों की रौनक राजपाल यादव की मौजूदगी के बिना अधूरी मानी जा रही है। इसीलिए सभी की यही प्रार्थना है कि वह जल्द से जल्द रिहाई पाकर अपने परिवार के बीच हो। उम्मीद जताई जा रही है कि वह कल तक जेल से बाहर आ सके, क्योंकि उनकी जमानत याचिका अदालत में पहले ही दायर की जा चुकी है और कानूनी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। एक्टर्स की तरफ से मिलने वाली इस बड़ी मदद की खबरों के बीच राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव का भी एक भावनात्मक बयान सामने आया है। राधा यादव ने भावुक होते हुए फिल्म जगत के तमाम लोगों को धन्यवाद दिया है। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार राधा यादव ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि इस संकट के समय में सबने उनका साथ दिया है। उन्होंने विशेष रूप से फिल्म इंडस्ट्री के सहयोग की प्रशंसा की और कहा कि जो भी लोग इस कठिन समय में आगे आकर उनकी मदद कर रहे हैं, उन सभी का वह तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार एक लंबी सूची भी सामने आई है, जिसमें उन लोगों के नाम दर्ज है जो राजपाल की मदद के लिए वित्तीय या नैतिक रूप से खड़े हुए हैं। इस सूची में सलमान खान, वरुण धवन, डेविड धवन, अजय देवगन, सोनू सूद और गुरमीत चौधरी जैसे नाम शामिल हैं। इतना ही नहीं, म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह, KRK, तेज प्रताप यादव, मीका सिंह और गुरु रंधावा जैसे प्रभावशाली लोग भी इस सूची का हिस्सा बताए जा रहे हैं। हालांकि कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब राजपाल यादव के सगे भाई ने इन तमाम दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। दैनिक भास्कर के साथ हुई एक विशेष बातचीत में राजपाल के भाई श्रीपाल यादव ने कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। 11 फरवरी को प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में श्रीपाल यादव ने दावा किया है कि अब तक राजपाल की किसी ने भी कोई आर्थिक मदद नहीं की है। श्रीपाल का कहना है कि उनके या राजपाल के परिवार के किसी भी खाते में अभी तक एक भी रुपया नहीं आया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति राजपाल यादव के खातों और वित्तीय मामलों का प्रबंधन संभालते हैं, उन्होंने भी किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त होने की पुष्टि नहीं की है। श्रीपाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वास्तव में किसी ने मदद की है तो वह पैसा आखिर कहां गया, वह पैसा किसे दिया गया और इसकी जानकारी सीधे तौर पर परिवार को क्यों नहीं दी गई। श्रीपाल यादव का मानना है कि अगर सच में कोई मदद कर रहा है तो परिवार उनका हमेशा आभारी रहेगा, लेकिन अगर यह सब सिर्फ सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए किया जा रहा है तो यह पूरी तरह से गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए यह भी कहा कि अब तक किसी ने भी फोन करके परिवार से सीधे संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। श्रीपाल ने बड़े गर्व के साथ कहा कि उनका भाई बॉलीवुड में अपनी मेहनत के दम पर पहचान बना चुका है और वह किसी से भीख नहीं मांग रहा है। हालांकि सोनू सूद के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सोनू सूद जो कहते हैं वह करते हैं और वह जरूर मदद के लिए आगे आएंगे। अब इस पूरे विवाद और जेल जाने के पीछे के मुख्य कारण को समझना भी बेहद जरूरी है। राजपाल यादव के जेल जाने की जड़ें साल 2010 में हुई एक घटना से जुड़ी हुई है। उस समय राजपाल यादव अपनी फिल्म अता पता लापता के साथ निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे थे। इस फिल्म के निर्माण के लिए उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह
फ्लॉप हो गई। फिल्म के असफल होने से राजपाल यादव को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और वह कर्ज के जाल में फंसते चले गए। समय के साथ ब्याज और अन्य खर्चों को मिलाकर 5 करोड़ की यह रकम बढ़ते बढ़ते लगभग 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस दौरान कर्ज चुकाने के लिए राजपाल यादव द्वारा दिए गए कई चेक बैंक में बाउंस हो गए, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया। काफी समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने और आर्थिक समस्याओं से जूझने के बाद अंततः 5 फरवरी 2026 को उन्होंने कानून के सामने सरेंडर कर दिया। चेक बाउंस का यह मामला अब राजपाल यादव के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। राजपाल यादव जैसे कलाकार का इस स्थिति में होना वाकई दुखद है, जिनके दशकों तक दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। पूरा देश और उनके प्रशंसक यही उम्मीद कर रहे हैं कि वह जल्द ही इस कानूनी भंवर से बाहर निकलेंगे और दोबारा बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी का जादू बिखेरेंगे। राजपाल यादव का जीवन हमें यह सीख भी देता है कि सफलता के शिखर पर होने के बावजूद वित्तीय प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण होता है। आज के दौर में जब चेक बाउंस जैसे मामले आम होते जा रहे हैं, तब राजपाल यादव का यह केस एक बड़ी नजीर पेश करता है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिन राजपाल और उनके परिवार के लिए राहत की खबर लेकर आएंगे और भतीजी की शादी की खुशियां राजपाल की मौजूदगी में दोगुनी हो जाएंगी। बॉलीवुड सितारों द्वारा दिखाई गई यह एकजुटता अगर सच में जमीन पर उतरती है तो यह इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल होगी। फिलहाल सभी की निगाहें अदालत के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि राजपाल यादव कब तक आजाद हवा में सांस ले पाएंगे। मैनेजर गोल्डी और भाई श्रीपाल यादव के बयानों में जो विरोधाभास नजर आ रहा है, उसने भी इस मामले को और अधिक पेचीदा बना दिया है। क्या वाकई मदद पहुंच रही है या यह सिर्फ एक पीआर स्टंट है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि राजपाल यादव के प्रशंसक आज भी उनके साथ खड़े हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। कलाकार का असली धन उसके चाहने वाले ही होते हैं और राजपाल के पास प्रशंसकों की कोई कमी नहीं है। जल्द ही हम इस मामले की अगली कड़ी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और जागरूक बने रहें। धन्यवाद।